थैंक यू। ट्रेंडिंग पर नजर हो रही है कि भाई वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराएं, क्योंकि ये एक ऐसा जेम है टीम इंडिया के पास कि अगर इसका डेब्यू ना कराया गया तो मुझे लग रहा है कि जो इसके फैंस हैं वो ज्यादा गुस्से में आते हुए दिखाई देंगे। पहले हमने आयरलैंड के खिलाफ 0 से हार गए, एक मान लो गलती से हरा देता तो आदमी कहता कि चलो तुक्का लग गया होगा इनका। छीछा लेदर कर दिया, बेइज्जत कर दिया इंडिया को। इस आयरलैंड वाले मैच में मौका मिलना चाहिए था और हम उम्मीद करते थे कि अगर वैभव सूर्यवंशी खेलता तो इंडिया मैच जरूर जीतता। कमबैक कर पाएंगे क्या, हिस्ट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे, कोई रिकॉर्ड बना पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ या नहीं रिकॉर्ड बना पाएंगे। वैभव सूर्यवंशी के ऊपर सबकी नजरें, आयरलैंड के खिलाफ भी जो है वो पूरी दुनिया को इंतजार था कि डेब्यू होगा वैभव सूर्यवंशी का। अब देखना बाकी है दुनिया के और बबलू में। और वो दिन आ गया जिसका इंतजार था, जिसके लिए इस बच्चे ने इतनी मेहनत की थी। यकीनन अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 1 साल में जिस अंदाज बना, और यकीनन वो दिन आ गया उसकी जिंदगी के अंदर जब उसने इंडिया के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लिया। यकीनन सचिन वो भी आप लोगों को याद होगी। ठीक हो गया, अब ये दोनों चल रहे हैं, इनके बीच में आ गया कौन? वैभव सूर्यवंशी। वो वैभव सूर्यवंशी जो 200-250 के स्ट्राइक रेट को मानता ही नहीं है, वो सीधा 350-400, अब तो 450 के स्ट्राइक रेट को भी पार करके गया। अब इंडिया ने किया है कि वो आयरलैंड, अफगानिस्तान, इनके खिलाफ टीम डाल रहा है, इनके खिलाफ तगड़ी टीम डाल रहा है, वरना तगड़ी टीम नहीं डालता। उसमें शायद उसकी फैमिली साथ जा रही है, मदर एंड फादर के लिए खेलने वाला, मगर नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 जो है कि राक्षस एक ही स्क्वाड में डाल दिए हैं, जिनमें से 3 तो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, और वो 3 हैं अभिषेक, वैभव और ईशान किशन। तोबा, एशिया कप में अभिषेक ने जो हमारे खिलाफ इनिंग खेली थी आपको याद होगी। वाली बात तो है, ये एक वर्ल्ड चैंपियन को, एक आयरलैंड की टीम जिन्होंने अभी अभी क्रिकेट खेलना शुरू किया, उन्होंने हराया है, तो ये एक सोचने वाली बात तो जरूर है। शर्मनाक हार नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट में 2020 क्रिकेट में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने मैच देखा है मेरे को लग रहा है कि आयरलैंड जो था वो to the Ireland team, the way they played cricket, I think they beat India in all the departments, and we should give credit to the minnows as well. The thing I really believe in is that in 2020, the shorter the format, if a team is weaker, if you're comparing the two teams, the weaker जो चैंपियंस है, प्रीवियस भी चैंपियन रही है, पूरा कैलेंडर ईयर देख लें वो जीतते ही आ रहे हैं। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है। इंडिया की टीम ऐसी है कि एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं करती, तो कभी कोई कर लेता है परफॉर्मेंस, तो कभी कोई कर लेता है। इंडिया में क्या अंग्रेज रहते हैं? नहीं रहते, वो हमारी तरह देसी लोग हैं, लेकिन इतने प्रोफेशनल हैं। ये क्रिकेट होती है जो खेलते हैं। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इंडियन टीम की। Really, that shows the depth in Indian cricket, that shows the confidence in Indian team itself, and of course the confidence भी है, और पता है यार विकेट रीडिंग भी ठीक। फुल जो क्राउड है इंडिया का उसे सपोर्ट करने के लिए आएगा वानखेड़े स्टेडियम में, और मुझे लगता है कि इंडिया की ऐसी स्ट्रेंथ है कि यार उसे इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए हराना इंतहाई मुश्किल है। आपको उसके लिए फुल प्लानिंग करनी होगी आपको, उनके पास मैच चेंजर बहुत है यार। 7 नंबर तक जो है ना मैच चेंजर है। लक भी बहुत बड़ा चांस देती है, वो हमेशा कहते हैं ना, लक विल ऑलवेज गोइंग टू फॉर्च्यून द ब्रेव। पूरी एक बैटिंग स्ट्रेंथ है, फिर एक इनका मिडल ऑर्डर है, फिर उनकी बॉलिंग आ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज देखने को मिलेगी। बदल गया है ब्रॉडकास्टर। इंडिया ऐसे सवाल से करेंगे जो इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है। देश की नाक कटानी थी क्या, इसलिए वैभव सूर्यवंशी को टीम में नहीं खिलाया गया? यह सवाल तीखा है लेकिन गंभीर है। हो सकता है यह गंभीर सवाल भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को चुभे भी, लेकिन यही सवाल तो देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का है। लोग पूछ रहे हैं, जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का भारतीय टीम में चयन हुआ तो उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका क्यों नहीं मिला? कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर वैभव को क्या सिर्फ पानी पिलाने के लिए आयरलैंड ले गए और वैभव को बेंच पर बिठाकर ऐसा इतिहास रच गए जिन्हें सदियों तक कलंक की श्रेणी में रखा जाए? सूर्या भाऊ थे, जिनको कप्तान, जिन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप जिताया और जिन्होंने चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह जिनको निकाल दिया गया, उनकी जब कप्तानी में टीम इंडिया कोई सीरीज नहीं हारी थी। यहाँ पर सरपंच साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, सरपंच साहब की कैप्टनसी पे कोई सीरीज नहीं जीते अभी तक हम। चौके छक्के लगाएगा, अगलों के पर्चे उड़ा देगा, यकीन करें कि वो इस चीज के इंतजार में है। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जो है ना, वो अपनी कोई नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग करता रहता है, या मुझे वो थोड़ा सा साइको लगता है। इनकी जो इन्होंने वो कोच बना लिया हुआ है, वो हर दफा या तो वो कभी विराट के पीछे पड़ जाता है, कभी रोहित के पीछे पड़ जाता है, और आजकल आपने देखा वेब के पीछे पड़ा हुआ कि भाई उसको डेब्यू करवाओ, उसे मौका दो, एक दफा उसके चौके छक्के के हाथ खुले इंटरनेशनल टीम्स में जाके, वो पता चले कि भाई वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये जो इंग्लैंड की 11 है, आपको बता देते हैं, जॉस बटलर है, फिल सॉल्ट है,
हैरी ब्रूक है जो अभी तक अपने भाई प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, अपने बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं। जेकब बेथेल हैं जो अभी आरसीबी के लिए खेले लेकिन उतना कर नहीं पाए, लेकिन भाई इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते हो गए इनके। गौरव जी बोल रहे हैं वो गिल ले आओ। गिल कहां से आ गए? ओके, विल जैक्सन बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है इनका। भाई सैम करन है, सैम करन अगर वापस आ चुके हैं तो सैम करन एज बॉलिंग में भी अच्छे हैं, बैटिंग में भी अच्छे हैं। लियाम डॉसन बहुत अच्छे स्पिनर हैं। जोफ्रा आर्चर आपको पता है भाई, अगर स्टार्टिंग में उनको स्विंग मिल जाए और जिस आपका पेस है इनके पास तो फिर किसी भी बैटर को आउट कर सकते हैं। बट ये देखने कि संजू तो चलो उनको देखते हैं, बट वैभव सूर्यवंशी जोफ्रा आर्चर को कैसे खेलने वाले हैं? सारे प्लेयर अच्छे हैं, कोई भी इंडिया का प्लेयर खड़ा हो जाना पिच पे। जैसे अब चल रहे हैं उनके परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह अभिषेक शर्मा की और सूर्यवंशी की, तो जब सूर्यवंशी को चांस मिलेगा ना, उसने किसी भी जगह पे आके ना डाउनफॉल नहीं दिखाया अपने, जिस कंडीशन में भी गया है, चाहे इंटरनेशनल खेला है, उसने ए लेवल के मैचेस खेले हैं। ये बात है, बड़े मैचों के अंदर बड़ा परफॉर्म किया, बड़े मैच। अब वो उसका डेब्यू होगा इंटरनेशनल, वो मुझे आई थिंक सो जिसकी तरफ उसकी लास्ट डे चल रही है ना, जिस तरह वो लास्ट चल रहा है कि नहीं। और उसी के साथ साथ अगर आपको अभी पता चल जाए क्या टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ तो हार गई, क्या इंग्लैंड के खिलाफ जीत पाएगी? हाँ, क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, इंडिया बनाम इंग्लैंड का मुकाबला होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भैया आयरलैंड के खिलाफ हुआ तो जीत नहीं पाए, इंग्लैंड के खिलाफ क्या उखाड़ लेंगे। अब देखना होगा क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन आज तो आपको और हमें यही डिस्कस करना है कि आखिरकार मैच कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा। सोचना कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बड़े अधिकारी सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मैच का आनंद लेते हैं और हार जीत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि क्रिकेट के मैदान पर कोच और कप्तान अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो आज भारतीय क्रिकेट के गलियारों से जो खबर सामने आई है वो आपकी सोच को बदल देगी। जब दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर भारतीय क्रिकेट टीम आयरलैंड जैसी छोटी टीम के सामने घुटने टेक दे और T20 सीरीज 2-0 से बुरी तरह हार जाए, तो भूचाल आना तय है। इस भूचाल का केंद्र बिंदु कॉम्बिनेशन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। मतलब हद ही हो गई है, सारी हदें पार हो गई हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद श्रेयस अय्यर को कप्तानी हमारे स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया आयरलैंड जाती है और वहाँ क्या होता है, आयरलैंड जो है 2-0 से क्लीन स्वीप हो जाता है। आप सबको पता है, अभी हाल ही के मामला है। इतिहास में पहली बार आयरलैंड ने बायलेटरल सीरीज में इंडिया को हराया, लेकिन कहानी बिल्कुल यहाँ खत्म नहीं होती। असली जो है आग तो तब लगी जब इस हार पर घी छिड़कने आ गए आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरीके से रोस्ट किया है गंभीर और टीम इंडिया के मैनेजमेंट को, जिसकी दोस्तों आप कल आयरलैंड के खिलाफ 2-0 की हार के बाद भारतीय टीम अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा किसी हार या जीत की नहीं, बल्कि 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। लंदन एयरपोर्ट पर जब वैभव पहुंचे तो वहां मौजूद भारतीय टीम के अधिकारी और इंग्लैंड के सबसे बड़े क्रिकेट सपोर्टर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हाथों में गुलदस्ते देकर और गले में फूलों की मालाएं और चारों तरफ मौजूद भारतीय फैंस ने पूरा माहौल बना दिया था। मानो जैसे किसी बॉलीवुड के सुपरस्टार के स्वागत जैसा लग रहा था। प्लेइंग 11 से क्यों बाहर किए जा रहे हैं? इसी वजह से रेयान टेंडुलकर, भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच ने ये कहा कि भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे, वहां पर माहौल पूरी तरह बदल गया। एयरपोर्ट पर पहले से ही फैन की भीड़ जमा थी। लोग उनके आने के बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वैभव बाहर आए, फैंस ने ज़ोर शोर से तालियां बजाई, भारत के झंडे लहराए और भारत माता की जय और वैभव के नारे लगाने लगे। वैभव अभी बहुत युवा खिलाड़ी है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी और खेल की वजह से उनकी पहचान तेज़ी से बढ़ रही है। इतने कम समय में उन्हें इतना प्यार और सम्मान मिलना इस बात को दिखाता है कि उनका टैलेंट कितना ख़ास है। इंग्लैंड जैसे बड़े क्रिकेट देश में इस तरह का स्वागत मिलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एयरपोर्ट पर फैंस उनके साथ फ़ोटो लेने के लिए बहुत उत्साहित थे। कई लोग मोबाइल लेकर उनके पास दौड़े और सेल्फी लेने की कोशिश की। कुछ बच्चों ने उनसे ऑटोग्राफ भी लिए। वैभव ने भी बहुत सादगी के साथ सभी को मुस्कुराकर जवाब दिया और किसी को निराश नहीं किया। उनका व्यवहार देखकर वहां मौजूद सभी लोग ज़्यादा खुश हो गए। सोशल मीडिया पर भी उनका यह स्वागत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो और फोटो शेयर करके लिखा है कि भारत का नया स्टार अब दुनिया में छा रहा है। कोई क्रिकेट फैंस ने उन्हें भविष्य का बड़ा खिलाड़ी बताया और कहा कि अगर वह इस तरह मेहनत करते रहे तो बहुत जल्द भारतीय टीम के बड़े मैच विनर बन सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में वैभव कैसा प्रदर्शन करेंगे। इंग्लैंड की पिच तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार होती है और वहाँ गेंद अलग तरह से स्विंग करती है। ऐसे में किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर वैभव वहाँ अच्छा खेल जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैभव में बहुत बड़ा टैलेंट है और वह भविष्य में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। इंग्लैंड में मिला यह शानदार स्वागत उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेंगे। इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी का स्वागत सिर्फ एक सम्मान स्वागत नहीं था, बल्कि यह उनके बढ़ते हुए क्रिकेट कैरियर की एक बड़ी शुरुआत जैसे पल था। यह पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा और आने वाले समय में उन्हें और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगा। तो दोस्तों, आप लोग को क्या कहना वैभव सूर्यवंशी पर? वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के साथ खेलेंगे या नहीं? आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो पे।